नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतफक्करून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने भी बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सदत मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा इनाम की 50वीं आयत पाक दा आखिरी हिस्सा मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया, क्या तुसी सोचो फिक्र नहीं करते? सोच है इरादा था ना सोचना, ख्याल है अंदरों बाहरों अपनी मर्जी ना गैर इरादी तौर पर आना, फिक्र करना सोच की गहराई चले जाना, यानी दिल दे दिमाग ना सोचना। तो सुने रब ने फरमाया कि क्या तुसी गौर फिक्र नहीं कर रहे है इस कायनात दे अंदर, मेरी सिफात दे ज़हूरात दे अंदर, खुद अपनी ज़ात दे अंदर गौर नहीं करते कि मैं तुहाडे अंदर किदां दे सलाहियतां कुव्वत और खजाने रखे तुहाडे अंदर, वो तो क्यों इस्तेफादा नहीं करते? तुसी जो चाहोगे तो मिलेगा, जैसा कि हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी। सो रब फरमांदा कि मैं इंसान के गुमान नाल है कि मेरे को जो भी इंसान गुमान रखे मैं उधर ना, अगर जायज़ होएगा मुनासिब होएगा तो मैं देंगा, लेकिन अगर कोई जायज़ शायद मंगेगा मेरे को तो मैं ज़रूर देंगा, लेकिन जो बेहतर हो वो मुताबिक देंगा कि फौरी देना बेहतर है या कुछ देर बाद देना बेहतर है या कब्र से देना बेहतर है या अगले जहान देना बेहतर है। बाकी ये लोग जेडे है सब बकवास करते हैं जी, वो इंसान जो मर्जी सोचे तो अमीर हो सकता, दौलतमंद हो सकता, मिलों का मालक हो सकता, मुल्कों की हुकूमत कर सकता। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का प्रोग्राम है सारा, रिज़्क़ अल्लाह की तकसीम है, उम्र अल्लाह की तकसीम है। तो क्यों नहीं ये जो जिन्हें भी है काफिर मुनाफिक है तो अपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फायदा हासिल करके क्यों नहीं है मौत को रोक सकते? ऐसा नहीं है। क्यों किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। कानून अल्लाह का वो है जो सोने रब ने कुरान च दस दिता। ये तो कायनात दी तमाम चीज़ां जड़ियां ने, जैसा मैं अक्सर दसदा रहना, साइंसदान भी इन्हां गल्लां तस्लीम कर लिया कि कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है ये दरअसल वेव्स है, और अज की साइंस ने इन्हां गल्लां तस्लीम कर लिया। सुने रब ने कुरान तो बहुत पहला दसिया कि हर चीज़ जिहड़ी है वो वेव्स है, एनर्जी है, छावां ने, लहरां ने, और हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीकुएंसी है, ਉਹਦੀ वाइब्रेशन ਜਿਹੜੀ वैसी है। ਜਿਹੜਾ आदमी भी चाहे अपने ज़हन की कुव्वत ना, अपने माइंड की पावर ना जो चाहे हासिल कर सकता है, लेकिन अल्लाह के कानून के अंदर रहिंदियां होया एनर्जी जिहड़ी है, हर एनर्जी, हर लहर जिहड़ी है, गैर बरी लतीफ लहर जिहड़ी है, ये मादे विच ते मादा लहर विच कन्वर्ट हो सकता है। ते हर लहर के अंदरों मजीद लहरां जिहड़ियां फुट रही ने। कायनात के अंदर जो कुछ भी है ये सब एटमां तो बनया, इस तो अलावा एटमां तो अलावा भी इस कायनात के अंदर क्वांटम ज़र्रात जिहड़े मौजूद है, जिन्हों क्वांटम थ्योरी कहते हैं।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 0300 ਆ, 0322 ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਂਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਟੈਲੀਨਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਤਲਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਰਫਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਤਾਇਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ ਇਹ એનર્ਜੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੈਸਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੈਸੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ, ਮਨਫੀ ਜਾਂ ਮਸਬਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੂਰੀ ਹਾਲਾ ਜਾਂ ਔਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੇ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਤਸੱਵੁਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਵਤ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਵਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਲਓ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਫਿਕਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਫਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਸੱਵੁਫ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ਼ਾਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁੱਲੀ ਕਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਾਪਾ ਹੀ ਅਮਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਈਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫਰ و ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਏਡੇ ਆ ਬਦਬਖਤ ਨੇ, ਕੋਰ ਚਸ਼ਮ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮ ਨੇ, ਯੋਗਾ, ਰਕੀ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਚਰਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਪਰੀਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀ, ਸੁਪਰ ਲਰਨਿੰਗ, माइंड साइंस, NLP, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर दस शनासी यानी पामिस्ट्री, इल्मुल अदाग, इल्मुल रमल वगैरह वगैरह ये लोग उलझा ही रहते हैं। ये मुनाफिका ने सिर्फ इस वास्ते ताकि इंसान कुरान सुन्नत तो और कुरान सुन्नत की रूह अतर खुलासा जो इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, इस्लाम की रूहानी साइंस है, रूहानी फिका इहदे पासे ना जान, सिर्फ इन्हूं हटाउण वास्ते इन्होंने अपने वास्ते प्रोग्राम किया। और इस वास्ते ये शैतानी प्रोग्राम
और क्वांटम एनर्जियां के पिछे लगे रहते, उन्होंने जरिए इलाज करते। हालांकि ये सारिया कायनाती एनर्जियां जिहड़ियां सैड इफेक्ट है, जिदा कैमिकली एलोपैथ दवाइयां के सैड इफेक्ट है, लेकिन एलोपैथी तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी इलाज है, इसमें आज़म अल्लाह का नूर जिहड़ा इसका कोई सैड इफेक्ट नहीं। बगैर दवा तो ही इंसान अपना रूहानी इलाज करके अपनी बीमारियां जिस्मानी रूहानी नफसियातियां का इलाज कर सकता है। ये कुरान थेरापी जी है, कुरान हीलिंग जी है, ये सानू अल्लाह रसूल ने दसी है, अल्लाह वालियां दसी है। लेकिन ये कुरान हीलिंग तो हटा के क्वांटम हीलिंग के पासे ला देंगे ने, रैकी हीलिंग के पासे ला देंगे जिन्हें भी शैतानी कुव्वतां ने। ये कायनाती एनर्जियां जज़ब करके मरीज च मुंतकिल कर देंगे। अगर ज़्यादा हो जाए तो मरीज को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जिन्हों का ये अक्स है, जो असल नूर है, ये सारा इसमें आज़म अल्लाह और इसमें सिफाती शाफी का नूर दे अक्सी ज़हूरात है। सारे अक्स की बजाय असल का फायदा हासिल करना चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस वास्ते कैमिकल दवाइयां नुकसान दिंदियां, जिहड़ा तिब्बे मुहम्मदी है, ये इलाज जिहड़ा जड़ी बूटियां का ये ज़्यादा बेहतर है, फितरी इलाज है। क्योंकि असं मिट्टी के बने, मिट्टी के रहने, मिट्टी जाना, साडा खाना पीना प्रोग्राम अल्लाह ने मिट्टी च रखे हर चीज़। और अल्लाह को पता है इन्हां नफ्स के पिछे लग के बीमार भी होना, जड़ी बूटियां भी अल्लाह ने इसे मिट्टी के विच ही उगाइयां। ये फितरी इलाज तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये इलाज करेगा तो इंसान हुण आस्ता आस्ता यूरोप भी इस पासे आ रहा। बहरहाल सो अर्ज कर रहा सी कि वाइब्रेशन का कानून जिहड़ा है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये इंसान के इरादे के ताबे है। इंसान अपने इरादे की कुव्वत ना इस कुव्वत तो फायदा हासिल कर सकता है, अपने कुव्वत इरादी ना और अपने माइंड की पावर ना। ये सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदियां ते रखी। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि मेरे बंदे हो, तुसी सोचो फिक्र नहीं कि क्या तुसी सोचो फिक्र नहीं करते। अफला यतफक्करून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है रूहानी, ये इर्तकाई प्रोग्राम है, ग्रोथ वाला प्रोग्राम है। लेकिन काफरा मुनाफिकां दा प्रोग्राम जिहड़ा वो फिक्स प्रोग्राम है, जवाली जमूदी प्रोग्राम है और दोनों जहाना की बर्बादी वाला प्रोग्राम है। जिस तरह इंसान के अंदर इंसान के हराम मगज जिहड़ा पिछे है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जबिलतां जिहड़ियां फीड कीतियां होईयां, जिहड़ियां गैर इरादी तौर पर इंसान के अंदर कम करदियां रहिंदियां। इस तरह ही जिन्ने जानवर है, हशरातुल अर्ज़ है, नबातात है, इन्हां दे ज़हन भी जिहड़े आ वो फिक्स हुंदे ने, इन्हां दे इर्तिका नहीं हुंदा। ते काफरा मुनाफिकां ने भी अपने शैतानी अफकार और नज़रियात ना अपने ज़हन नूं फिक्स बना लिया। ये फिक्स माइंड वाले लोग जिहड़े आ, ये इर्तिकाई ग्रोथ वाला ज़हन इस वास्ते हासिल नहीं इन्हां नूं हुंदा कि ये ईमान नहीं लियाउंदे। जब तक ईमान नहीं लियाउणगे इन्हां नूं ग्रोथ वाला सिस्टम हासिल नहीं होएगा। रूहानी आलम मलकूत जबरूत लाहूत जान वाला। बहरहाल अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर सलाहियत बेशुमार रखी, इंसान को चाहिए ना तो फायदा हासिल करे। और अल्लाह रसूल के हर हुक्म से अमल करे, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजमू मिले, दुखी इंसानियत का भला करे। बात ज़कात चो निकल के कोले लफ्ज़ से अमल करे, सब कुछ अल्लाह रसूल पे कुर्बान कर दे, मुर्दा बन के अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर रहे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत और मैयत और हुजूर च गुजार दे। लेकिन नेमत तां ही हासिल हो अगर इंसान गाफला लोगों तो अलग होएगा, रूह ईमान हासिल करेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह पाक युहब्बिबकुमुल्लाह इन्हें नाम देगा। अल्लाह सोना पहले अल्लाह के आशिक, अल्लाह ते हुण आशिक हो जाएगा।
बकौले शायर, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो ਜਿਹੜੇ लोग भी ईमान दी रूह इश्क मौला हासिल करते, इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना हासिल करते हैं, तो उन्हों के सोच की जी वाइब्रेशन है वो बहुत तेज़ हो जाती है। उस वाइब्रेशन के कानून को समझ के इंसान अपने फायदे हासिल कर सकता है। ये अल्लाह पाक ने एक कुव्वत सलाहियत इस वास्ते रखी है ताकि इस कुव्वत को हासिल करके इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करे, अपनी मंजिल में पहुँचे। जैसा कि सुने रब ने कुरान से फरमाया, वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। वल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता, वो जाओ वास्ते जान वास्ते तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर मंशूर तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना पैना। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं थोड़े दो चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। इन्हें मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो हिदायत इंसान को मिलती अमले कुरान सुन्नत नाल, अमले कुरान सुन्नत दुनिया के हर मसले का हल है, खाओ जारी है, खाओ बातनी है, इनफरादी है या इज्तमाही है, सियासी है, मुआशी है, इक़्तिसादी है, अखलाकी है, अस्करी है, अला हासिल क़यास, दुनियावी है, उखरवी है, हर मसले का हल कुरान सुन्नत मौजूद है। सानू गैरां दी टैलियां पेथियां, हिपनाटिज्म, मिसमरिज्म और क्वांटम हीलिंग रैकी हीलिंग के पिछे जाने की कोई लोड़ नहीं, साढ़े को सब कुछ मौजूद है। ये सारे प्रोग्राम कुरान तो हटाने वाला प्रोग्राम है, हदायत तो हटाने वाला प्रोग्राम है, ताकि ये अल्लाह तक ना पहुँच सकन। बहरहाल ये सब शैतान ने ईजाद करवाए इन्होंने प्रोग्राम। अज भी सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि अपने अंदर मौजूद जड़ियाँ सलाहियत कुव्वतां और खजाने अल्लाह ने पोशीदा किए, इन्हों को फायदा हासिल करने दे कोशिश करो कि अपनी वाइब्रेशन के अंदर कुव्वत तेज़ी पैदा करने वास्ते अल्लाह रसूल ते इंसान को चाहिए सच्चे दिलों ईमान लिया, फिर वो मुर्शद को नूरी कनैक्शन तौहीदी हासिल करे, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो, अल्लाह चंबे की बूटी लवाए, तो सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारे। तो बाकी जिन्हें भी शैताना दे बनाए मनशूर दस्तूर प्रोग्राम और गुमराह फिरकियां तबलीगी निसाब, इस वास्ते गुमराह फिरकियां तबलीगी निसाबों में इश्क मौला और दीदारे इलाही का जिक्र ही नहीं होता। अमूमन तुम गौर करके देखो, ये सच्चे अल्लाह वाले नेमत हासिल है, सच्चे अल्लाह वाले ही दीदे मौला करते गए कर रहे हैं करते रहने। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अस्ता अल्लाह सोने बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कमल माजिद मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ़ फरमाए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन तो इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी बारगाह तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। अपने दायमी दीदार की नेमत दौलत कुबरा अता फरमाए। मेरा अमजद रंगो नस्ल मजहब मिले दुख इंसानी का भला करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल्तु लक अबतक अल्लाह सोने की बेहद हम दोस्तना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामने अज दे दरसे तसव्वुफ के अंदर पावर ऑफ माइंड का जिक्र करांगे, ज़हन की कुव्वत का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह निसा की 82वीं आयत पाक का आखिरी हिस्सा मैंने कुरान करीम की सूरह निसा की 82वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। आयत पाक के अंदर सुनी रब ने फरमाया अफला यतदब्बरून,
क्या ये लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गल दसी है कि इंसान जिहड़ा अगर सोचो फिक्र करेगा तो सीधा रास्ता मिल जाएगा, इन्हें मंजिल मिल जाएगी जिस मकसद वास्ते पैदा किया। क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता। लेकिन काफर लोग कुरान पाक तो हटाने वास्ते, कुरान सुन्नत तो हटाने वास्ते इन्हें रंग बिरंगे इजाद किए। इस वास्ते काफर मुनाफिक जिहड़े आ खिलाफिल कुरान होने की बजाय, कुरान मुरशद बनाने की बजाय, कुरान तो रहनुमाई लैन की बजाय इस्लाम दुश्मन कुवतां नहीं बढ़ाइया काफर मुनाफिकां दी किताबां तो रहनुमाई लैंदे आ, उन्हां दे लैक्चर सुनते आ। जिंदा दिल सही दिल, जिंदा दिल सही और किदा उलमा मशाइख के लैक्चर जिहड़े इन्हां नूं लड़दे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वास्ते आख्या क्या ये लोग गौर नहीं करते कायनात के अंदर, मेरे इसमा सफ़ात के अंदर और अपनी ज़ात के अंदर भी ये कायनात है, इधर अल्लाह की पाक ज़ात है तो दरम्यान च इंसान है। तो रब सुनता फरमाया कि खालक के पासे पहुँचो, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दे मौला दिल दी नेमत दिल दे आईने हासिल करो ताकि तो ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फराफिल्ला बका बिल्ला और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हासिल हो सके। लेकिन इन्हें छड़ के मखलूक नूं मबूद बना लिया, खाशा नूं मबूद बना लिया। जैसा कि रब ने कुरान च फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं देखदे नहीं लोगों ने अपने खाशा नूं इलाह बनाया, अपना मबूद बनाया, दिन रात ये पिछे दौड़े हुए हैं। हालांकि मैं तो हुक्म इन्होंने किया फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ, अपनी जिसम चो अपनी रूह को कढ़ के अल्लाह तरफ दौड़ाओ ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। लेकिन इन्होंने लोगों ने मेरी अता करदा कुव्वत को गलत इस्तेमाल किया। मैं तो कुव्वत माइंड की पावर जी इन्होंने अंदर ज़हन की कुव्वत इस वास्ते रखी थी ताकि इसको फायदा हासिल करके मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करना। लेकिन इन्होंने काफर मुनाफिकां के प्रोग्रामों पिछे लग गए क्योंकि उन्होंने इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए और अमूमन वो इन्हें खाशात वास्ते गल्लां करते हैं, माल इकट्ठा करने वास्ते गल्लां करते कि लो जनाब तुसीं अपनी माइंड पावर ना दुनिया के अमीर आदमी हो सकते हो, माल इकट्ठा कर सकते हो, फलां शह लै सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं, रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह ने अज़ल तो करती। जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाया जो जो रिज़्क़ किसी का कीता लिखिया कदे ना टाले, लाख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्हें टाले। सुने रब ने भी कुरान दसता और रिज़्क़ अल्लाह वल्लाहु खैर राज़िक़ वल्लाहु खैर राज़िक़ीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। ये तो अल्लाह दंदा है, अल्लाह ने तकसीम करती है अज़ल तो। ये लोग दसते नहीं जनाब तुसीं अपने ज़हन की पावर के नाल माल भी हासिल कर सकते हो, सब कुछ हासिल कर, सब कुछ हासिल नहीं होंदा जब तक अल्लाह ना चाहे। हाँ अल्लाह को मंगो, अल्लाह दंदा, अल्लाह का वादा है, लेकिन देना कदों है अल्लाह बेहतर जानता। दुनिया ही देना, कदों देना, कबर से देना, आखिर से देना, फौरन देना, देर ना देना, अल्लाह पाक बेहतर जानता। लेकिन कोई भी जायज़ चीज़ मंगी जाए वो अल्लाह जरूर दिंदा, जदों चाहुंदा उदों दिंदा। ये काफर लोग कहते नहीं जनाब अस जो मर्जी कर सकते अपने ज़हन की कुव्वत नाल। भी क्या तुसी इस निज़ामे शमसी नूं इन्हां कहकशावां दियां गर्दिशां नूं रोक सकते हो? क्या तुसी अपनी उम्र बढ़ा के अपनी मौत रोक सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते लोग। ये सब झूठे दावे ने लोगों के। क्या तकदीर मुबरम भी लोग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर माइंड की पावर इस वास्ते रखी ताकि अल्लाह की बारगाह तक इंसान रसाई हासिल करे के जरिए और फ्रीक्वेंसी नूं वाइब्रेशन नूं कंट्रोल करके कुव्वत इरादी ना, तवज्जो ना, तसव्वुर ना, तो दवाम कल्बी जिक्र हुजूर ना मिले कुरान और सुन्नत ना अल्लाह की बारगाह तक पहुँच सके। अगर बीमारियों का इलाज करना है तो कायनाती हीलिंग करने की बजाय जी क्वांटम हीलिंग है या रैकी हीलिंग वगैरह ये साइड इफेक्ट ने। लेकिन जी एलोपैथी के नूर की हीलिंग है, कुरान की हीलिंग है, कुरान का दावा है, शिफा है सब वास्ते, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो भी इंसान अपने ज़हन च कोई शह बार बार दोहराउंदा है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਾਸ਼ੌਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੈ, ਇਹ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਆ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਈ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਡ ਕਰਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ 300 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ 7000 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨੂਰ ਤੌਹੀਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨੂਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਪਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ੌਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਬਲੀਫ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਵੈਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧੇ और बिल्कुल हिम्मत ना हारे, कतई शैतानी कुव्वतां को ना डरे। इंसान को चाहिए अच्छा सोचे, अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा छुए और अच्छा ही अपने अंदर मस्बत ही फीड करे, तो वैसे ही फिर नताज बरामद होंगे। आज जो कुछ है ये साडा पास्ट दियां सोचां दे नताज है। अज जिस हालत विच भी असीं हैगे हैं, इंसान जो कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, चाहिए वो चीज़ बार बार सोचे, उन्होंने बार बार दोहराए। खास तौर पर मुराकबे के अंदर अल्फा स्टेट जाके 4 तो 7 साइकिल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो हो जाए तो अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल करे और अपनी मर्जी के कोई काम लै सके, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के कानून को समझे। तो इंसान जो कुछ भी बार बार दोहराता है तो उन्होंने महसूस करे कि मैनू शा मिलना शुरू हो गई है। अगर बीमार हाँ तो शफा मिलना शुरू हो गई है। जो इंसान के अंदर जो कुछ भी लाशौर के अंदर सेव हो जाता है तो फिर वो गैर इरादी तौर पर खुद भी कोई काम करता रहता हर वेले, इंसान चाहे ना चाहे। जैसा कि एक आदमी है तो शुरू जो साइकिल चलाना सीखता है या मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, वो कितनी गलतियां करता, बार बार गिरता, सट्टा लवाता, लेकिन जदों ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ, ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ करे, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ करे, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ फिरे, स्वादां ਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़े और जहन्नम 'ਚ जावे, ऐसा नहीं है। छुरी चाकू इस वास्ते बनाया जाता है कि ताकि सब्जियां फल कट्टे जाने, ना कि इस वास्ते कि लोगों के ढिड पाड़े जाना। पिस्तौल इस वास्ते इस्तेमाल नहीं किया जाता कि ये
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि अपने ज़हन की कुव्वत को समझिए और ये तो फ़ायदा हासिल करिए और फ्रीक्वेंसी नू वाइब्रेशन नू कंट्रोल करना सीखिए। तो तां ही सुनी रब ने फरमाया कि तुसीं गौर नहीं करते अपने अंदर। अल्लाह सोने ने हदीस पाक हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया वा अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, कि मैं इंसान के गुमान नाल ही मामला करदा। इंसान जो मेरे को चाहता वो मिलेगा। इंसान जैसा सोचो सोचता वैसा मिलता, जो अंदर फीड करता वैसे वो नताज मिलते हैं। इंसान को चाहिए कि अल्लाह वाले को मुराकबा सीखे और खास तौर पर सौन लग्या जो उठता उस वेले अपने अंदर जो फीड करेगा वो जल्द फीड हो जाएगा फौरन। और हमेशा अपने अंदर तौहीदी कुरानी मुहम्मदी प्रोग्राम फीड करे, ना कि नफस के प्रोग्राम फीड करे, वरना वो नताज भुगतने पैने इस दुनिया में भी, कबर में भी, तो अगले जहान भी। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने उस्ता बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान शायद फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकदार दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं हैगा। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, ते ज़हन दी पावर नूं सही इस्तेमाल करने वाला बंदा बनाए। अपनी फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है कायनाती फ्रीक्वेंसी है, अपनी सोचां दी फ्रीक्वेंसी है, इनू कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस ते बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।